ये भी नहीं है। इसके पहले मगन धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे जेएसएफसी और एफसीआई श्रमिकों के बीच उस वक्त उम्मीद जगी जब डुमरी विधायक जयराम महतो अचानक धरना स्थल पर पहुंचे। श्रमिकों का आरोप है कि सरकार की नई डोर स्टेप डिलीवरी नीति लागू होने के बाद उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि इसी रास्ते से लगातार कई जनप्रतिनिधियों का आना जाना होता रहा, लेकिन लंबे समय से धरने में बैठे मजदूरों की सूद लेने कोई नहीं पहुंचा। इसी दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने खुद धरना स्थल पर पहुंच मजदूरों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा सत्र में उनकी मांगों को विभागीय मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। मजदूरों की समस्या को लेकर जयराम महतो इससे पहले भी विधानसभा में मजदूरों की आवाज उठा चुके हैं। हालांकि इस बार के मानसून सत्र में अपने वादे के अनुसार श्रमिकों के एक प्रतिनिधिमंडल को विभागीय मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात करवाई, जिसके बाद मजदूरों को तत्काल राहत दिलाने की पहल की गई। आपको बता दें कि जेएसएफसी गोदाम में एफसीआई द्वारा खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती थी, जिसके बाद मजदूरों के द्वारा इस राशन को पीडीएस डीलरों तक पहुंचाई जाती थी। वहीं सरकार के डोर स्टेप डिलीवरी नीति के कारण जेएसएफसी गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मजदूरों का कहना है कि लंबे अरसे से यही काम कर अपना गुजारा चला रहे थे, लेकिन नई नीति की वजह से उनके सामने रोजी रोटी की संकट आन खड़ी हुई है, जिसके खिलाफ उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। और जो आप लोगों ने सही बताया कि 20 दिन से यहाँ पे बहुत सारे लोग मजदूर यहाँ पे बैठे हुए थे धरना पे, इसलिए कि इनकी आजीविका पे सवाल उठ गया था। इनके परिवार सब लोगों को कठिनाई आने लग जाती अगर इनका मामला हाई लेवल तक ऊपर पहुँच के उसको सुलझाया नहीं जाता। अब जब ये 20 दिन से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे, उस वक्त इस मेन जगह से रणधीर वर्मा चौक से धनबाद के 6 विधायक, बाकी दूसरे विधायक भी, सांसद, सब लोग यहाँ से क्रॉस करते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। मीडिया में भी चीज़ें गई, लेकिन संज्ञान किसी ने नहीं लिया। लेकिन माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी का कोर्ट में आगमन हुआ था उनके किसी केस के लिए। उन्होंने ये पता भी कराया कि आखिर यहाँ धरना पे क्यों लोग बैठे हुए, कौन लोग हैं, उन तक ये खबर भी पहुँचाई गई। फिर वो खुद मिलने आए यहाँ पे, इन लोगों से इनकी समस्याएं सुनी, फिर इनको इन्वाइट किया इन विधायक जी ने कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है उस वक्त सारे सचिव होंगे, उस वक्त मंत्री, विधायक सब लोग वहीं होंगे, तो मेरे लिए आसान होगा आपके मुद्दे को वहाँ पे थोड़े ज़ोरदार तरीके से रखना। तो सोचिए, विधायक जी इनको खुद रांची लेके गए, वहाँ पे मंत्री जी से इन्होंने इरफान अंसारी जी से मिलवा के इनकी समस्या से अवगत कराया और ये भी पक्का करवा दिया कि 200 लोग जिनकी नौकरी जा रही थी वो उन्होंने बचा लिया। इनके समस्या का समाधान हो चुका है। तो अब 200 लोगों का मतलब है 200 परिवार, कम से कम 800 से 1000 जिंदगियां जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि आखिर जयराम महतो जी जाने जाते हैं सारे शोषित, वंचित, गरीब लोगों के दुख दर्द के सब समझते हैं, वो उसी के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया कि भले वो विधायक इस क्षेत्र के नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ का समाधान भी कर दिया। देखिए, मैं तो पूर्ण रूप से विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस पार्टी के सिपाही हूँ जिस पार्टी में माननीय विधायक जयराम महतो जैसे लोग और ऐसे कार्य करते हैं जिस नाम से उन्हें जाने जाते हैं कि गरीबों का, मजदूरों का, असहायों का मसीहा है। वो मसीहा के रूप में आज देख भी रहे हैं कि आज इस क्षेत्र से रणधीर वर्मा चौक वो चौक है जिसमें आए दिन वीआईपी से लेके विधायक से लेकर सांसद तो क्रॉस करते हैं, लेकिन 20 से 25 दिन से यहाँ गरीब मजदूर लोग धरने में बैठते हैं और किसी ने रूह तक नहीं देखा कि भाई ये यहाँ पे जो धरने में बैठे हैं वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ के हैं कि कहीं और के हैं। किसी ने पूछा तक नहीं कि ये लोग आज यहाँ 20 दिन से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, इनके परिवार क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई विधायक सांसद ने नहीं पूछे। हमारे माननीय विधायक जी किसी कार्यवर्ष से धनबाद कोर्ट आए, जब वो रोड से क्रॉस कर रहे देखें वो जाग के गाड़ी से कि भाई यहाँ पर 20 से 25 मजदूर बैठे हुए हैं, किस बात के लिए बैठे हुए हैं, वो तुरंत ही मजदूरों के पास आए। अब मजदूर से डायरेक्ट पूछे कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। मजदूर ने अपनी बातों को रखा, अपनी जन समस्या को सुनाया। तुरंत विधायक जी ने आश्वासन दिया कि मैं आप लोग को जैसे सत्र चालू होगा मैं आप लोग को विधान रांची ले जाऊंगा और आप लोग को बातों को संबंधित विभाग से और मंत्रालय में रखूंगा और आप लोग के कार्य को सही समस्या का समाधान करूंगा। हम लोग जो कि जयराम दा यहाँ से बुलाए, हम लोग गए हुआ उनके पास
वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को विधानसभा के अंदर ले जाके मंत्री जी से हम लोग की सारी बात बताए और हम लोग का समस्या का समाधान करवा दिए। हम लोग को ऐसे इरफान अंसारी जी, वहाँ से क्या आप लोगों को मिला? वो बोले कि जिस तरह चल रहा है उस तरह हम आपको सचिव द्वारा करवा देंगे। हाँ, हो गया जिस तरह चल रहा था उसी तरह।